तो यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा था कि मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं रिकॉर्ड करना इसे थोड़ा सा भूल गया था। यहाँ पे मैं बता रहा था जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, तीन तरह के सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस एफपीएस सिस्टम में मास लेंथ जो है फुट में होता है, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड। एमकेएस सिस्टम में लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। ठीक है। सबसे जो नया सिस्टम है वो है एसआई सिस्टम। बाकी जो तीन सिस्टम है ओल्ड सिस्टम है। तो जो एसआई सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसके पहले हम दो तरह हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी which do not depend on any other quantities are called fundamental quantity. Example, length, mass, टाइम। यदि हम टाइम को चेंज करें तो किसी बॉडी का लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, मास में चेंज नहीं होगा। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम है वो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड द सेकेंड वन इज derived quantity. The quantity which depend on other quantities can be derived from those quantities, so it is called derived quantity. Example is a speed. स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हम टाइम को चेंज करेंगे, स्पीड विल आल्सो चेंज। सो स्पीड इज derived quantity, it depend on distance and time. Similarly, force is mass into acceleration. Force depend on mass and acceleration. If mass or acceleration change, then force will also change. So force depend mass on acceleration, so force is derived quantity. तो दो तरह के क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। डेराइव्ड क्वांटिटी डेराइव्ड क्वांटिटी, उसके यूनिट को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। मैं ये चीज यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो यूनिट हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, वो किस तरह के क्वांटिटी का डिफाइन करते हैं। तो जो क्वांटिटी है वो तो हजारों लाखों क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट डिफाइन होता है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी तो हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या हम हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट डिफाइन करेंगे? आंसर है नो। हम हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट डिफाइन नहीं करते। हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, बता सकते हो? किस तरह के क्वांटिटी के लिए हम यूनिट डिफाइन करते हैं? यस, एनीवन? फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए या फिर डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए? तो आंसर है, हम यूनिट जो डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन यूनिट ऑफ ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? तो यहां जो मैंने बताया कि जो तीन ओल्ड सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये कहता है कि सिर्फ थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी है, थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन जो बाद में बहुत सारे रिसर्च हुए तो उसमें हमें पता चला कि एसआई सिस्टम जो सबसे नया सिस्टम है, ये कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। तो जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन से हैं? वो है लेंथ, मास एंड टाइम। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से है? तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो हम एसआई सिस्टम यहाँ पे स्टडी करेंगे, एसआई सिस्टम। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बेसिक बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो मैं थोड़ा सा पूरे डिटेल में नहीं, बल्कि जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। और डायमेंशन का भी हम एक ही में लिख डालेंगे, डायमेंशन के लिए भी हम एक ही में यूज कर लेंगे।
SI unit, symbol, dimensional formula. Dimensional formula. तो कौन कौन से हमारे कहे, तो फर्स्ट इज लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? इट इज मीटर, symbol is a small m, dimensional formula is capital M. Next one, mass. SI unit is kilogram, symbol is kg, and dimensional formula is capital M. Time, unit is second, symbol small s, dimensional formula is capital T. Yes, very good. Next one, temperature. Temperature, SI unit is Kelvin. Very good. साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए फर्स्ट लेटर जो है लिखेंगे तो स्मॉल, सिंबल कैपिटल के, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इट इज आल्सो के और थीटा, बोथ आर यूज्ड, के और थीटा, वी कैन यूज बोथ के और थीटा. करंट, एम्पियर, साइंटिस्ट नेम फर्स्ट लेटर स्मॉल, when use the symbol capital, and the dimensional formula is A or I. We can use both A or I. Next one is amount of substance. Amount of substance, mole, symbol is MOL, dimensional formula is MOL or a small n. And last one, luminous intensity. Very good. Luminous intensity, candela, CD. So in the SI system, there are 7 fundamental quantity: length, mass, time, temperature, current, amount of substance, luminous intensity. SI system में हमने यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों लिख लिया. अब SI system, अकॉर्डिंग टू SI system, 2 और क्वांटिटी है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता. बता सकते हो कौन से क्वांटिटी है? यस. Which 2 other quantities which do not depend on any other quantities? Those are plane angle and solid angle. Plane angle and solid angle. These quantities are called supplementary quantity. Supplementary quantity. Supplementary quantity. तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सा है? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसका यूनिट है, एसआई यूनिट है रेडियन, सिंबल इज RAD, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होता, ये कोई डायमेंशन नहीं होता इसका, ये डायमेंशन लेस है. ओके. यस सर. एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल. तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? व्हाट इज सॉलिड एंगल? तो 9-10 क्लास में ज्योमेट्री में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें हम एंगल बनाते हैं, या तुम पढ़े भी हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, तो हम एक प्लेन पेपर पे बनाते हैं, तो दैट एंगल आर कॉल्ड प्लेन एंगल. एंड सॉलिड एंगल क्या होता है?
उसके लिए तुम इस एग्जाम्पल को समझो। यहाँ पे देखो 2 फिंगर, तो ये 2 फिंगर जो है किसी एक प्लेन में आ जाएगा, एक प्लेन में आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। लेकिन यदि हम थर्ड फिंगर इस तरह से यूज करें तो ये ऑल 3 फिंगर जो है किसी एक प्लेन में नहीं आ सकता है, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो इन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे हम एक कोण का एग्जांपल ले ले, इस तरह से कोण बनाए, तो यहाँ पे जो एंगल होगा इस तरह से बने फॉर्म होगा, दिस इज 3 डायमेंशनल, तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल के लिए यूज होता है और जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल के लिए यूज होता है, और इसका एसआई यूनिट है एसटी रेडियन। सिंबल इज एसआर और ये भी डायमेंशनलेस। ओके, क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके 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 ओके, इट इज क्लियर। सॉलिड प्लेन एंगल हम 2 डायमेंशन के लिए यूज करते हैं, सॉलिड एंगल हम 3 डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है और जो डिग्री है वो भी यूनिट है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है। और डिग्री और रेडियन में रिलेशन जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? तो इसका होता है रिलेशन पाई रेडियन, पाई का वैल्यू तुम्हें मालूम है 3.14 और 22/7, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। डन? इस तरह से हमने बेसिक कर लिया कि यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन लिखना सीखेंगे। तो फर्स्ट कुछ तो बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन वाले में करवाए थे, तो हम उसके बाद से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ बता दिया था, चलो फिर से हम कर लेते हैं थोड़ा सा। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। यदि हमें डायमेंशन लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल और टाइम का क्या हो जाएगा टी। डायमेंशन में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। वेरी गुड। सेकेंड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं। तो बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि हम यूनिट लिखना चाहें तो वेलोसिटी का भी हमने ऊपर लिखा है मीटर पर सेकेंड और टाइम को हमने लिखा है सेकेंड, ये क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल लिखना चाहे तो वेलोसिटी को हमने लिखा है LT-1 डिवाइड बाय टी, तो इट इज बिकम LT-2। ठीक है। थर्ड, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यूनिट लिखना चाहे तो मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका स्पेशल नाम है मैंने बताया था न्यूटन, कैपिटल एम। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो मास कैपिटल एम एंड एक्सेलरेशन इज LT-2। और डायमेंशन में कोई भी स्पेशल नाम नहीं होता है, ये हो गया MLT-2। फोर्थ, प्रेशर।
प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज मीटर, ब्रेथ इज ऑल्सो मीटर, सो मीटर स्क्वायर, तो इट बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका स्पेशल नाम है पास्कल, तो इट इज पीए। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहे तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी ऊपर यूज किया है MLT-2 एंड एरिया लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर। इसमें एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल कैंसिल कर दिया हमने, तो ये हमारा क्या बच गया, L -1 T-2। नंबर 5, वर्क। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हमने लिखा है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, इसका स्पेशल नाम है जूल, सिंबल लिखेंगे कैपिटल जे। डायमेंशन के लिए फोर्स, फोर्स का डायमेंशन देखो अभी हमने ऊपर यूज किया है MLT-2 and displacement is length L, so it become UT-2। नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², हाफ mv²। हाफ नंबर है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, तो इसे भूल जाना है। m इज मास, मास इज kg, v इज स्पीड, स्पीड वेलोसिटी सेम है, मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज kg। मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर, यहाँ पे s-2 और 1 मीटर यहाँ लिख दिया, ठीक है ये। Yes, sir. और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, दिस इज मीटर एंड वी नो न्यूटन मीटर इज जूल, सो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या हो गया, जूल। डायमेंशन लिखना चाहें तो m मास, मास इज m, v इज स्पीड वेलोसिटी LT-1 होल स्क्वायर, तो इट बिकम ML2T-2। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी मैं नहीं करता हूं, हमने पिछले बार कर रखा है, थोड़ा सा आगे करते हैं। नेक्स्ट है पावर। पावर का सिंबल भी P ही है और इसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो यूनिट लिखना चाहें तो वर्क का यूनिट हो गया जूल, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो ये बन गया जूल पर सेकेंड, इसका स्पेशल नाम है वॉट, जेम्स वॉट के नाम पे, सिंबल कैपिटल W। क्लियर? और डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, वर्क, वर्क का डायमेंशन अभी हमने ऊपर यूज किया है ML2T-2। देखो यहाँ पे हमने वर्क का यूज किया है नंबर 5 में, डायमेंशन ML2T-2, ये हो गया वर्क, एंड देन टाइम T, तो देन इट बिकम ML2T-3। ठीक है? Yes, sir. नंबर 8, चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम इज सेकंड, एम्पियर सेकंड, लेकिन इसका भी स्पेशल नाम है, वो तुम्हें याद रखना है, कूलम। सिंबल इज कैपिटल C। एसआई सिस्टम में कुछ क्वांटिटी के स्पेशल नेम है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यदि कहेगा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है तो कूलम है, एम्पियर सेकंड गलत हो जाएगा, तो स्पेशल नाम है वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे।
डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, तो डायमेंशन के लिए करंट के लिए ए यूज कर दे या आई यूज कर सकते हो, टाइम के लिए टी, ये हो गया एटी। डायमेंशन ज्यादा इजी है, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं होता, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एटी। नंबर 9, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये सब जो क्वांटिटी है ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में तुम्हें भी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें ये सिर्फ समझना है, यदि तुम्हें फॉर्मूला दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V होता है, इसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइड बाय चार्ज। तो यदि मैं तुम्हें ये फॉर्मूला दे दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डिवाइड बाय चार्ज, तब तुम इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। ये तुम्हें सिर्फ सीखना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मीनिंग है ये 12th क्लास में तुम पढ़ोगे, तो उसके बारे में नहीं सोचना भी है। तो यहाँ पे वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। इसका यूनिट क्या बन गया, जूल पर कूलम। लेकिन इसका भी स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है वोल्ट। वोल्ट हम यूज करते हैं ना, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, वो है वोल्ट, तो इसका स्पेशल नाम है वोल्ट, सिंबल है कैपिटल V। घर में जो करंट सप्लाई होता है कितने वोल्टेज पे सप्लाई होता है मालूम है, 220। यस, और जो हम रिमोट में बैटरी यूज करते हैं वो कितने वोल्ट का होता है। आज घर जाओगे तो रिमोट खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, तो डायमेंशन में तो हमारे पास कोई स्पेशल नाम होता नहीं है, तो सबसे पहले है वर्क, तो वर्क का हमने क्या यूज किया है, mL2T-2। और चार्ज, चार्ज के लिए हमने लिखा है AT। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा mL2T पे कितना पावर लगेगा बताओ, -3, और A ऊपर चला गया तो -1। क्लियर, एक 9 था। नंबर 10, रेसिस्टेंस। ये तुमने 10th क्लास में किया होगा ना, रेसिस्टेंस, करंट वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो फॉर्मूला हमारा होता है V = IR, याद है फॉर्मूला, ओम्स लॉ। यहाँ पे V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज, I है करंट, और R है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हमारा क्या बन गया, V डिवाइड बाई I। V है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका हमने यूनिट लिखा है वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर, ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसका भी स्पेशल नाम है, हमें वो स्पेशल नाम याद रखना है एसआई सिस्टम में, और तुम्हें याद होगा ओम होता है, और इसका सिंबल ये है। और डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई स्पेशल नाम है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा डायमेंशनल के केस में। तो वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखो हमने क्या यूज किया है, mL2T-3A-1, तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो V के लिए हम यूज करेंगे mL2T-3A-1, एंड नीचे है हमारा करंट, एक फिर से A आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा mL2T-3A-2, ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस। नेक्स्ट 11, हम यहां पे यूज करेंगे स्ट्रेन। ये 11 क्लास में ही है, चैप्टर नंबर 9 में स्ट्रेन। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसके बारे में कुछ, कि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका एक फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ।
तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी लेंथ है और डिनोमिनेटर में भी लेंथ है। तो यदि हम यूनिट लिखना चाहेंगे तो मीटर अपॉन मीटर, तो ये कैंसिल होके यूनिट लेस हो गया, नो यूनिट। और डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो एल डिवाइड बाय एल, तो ये भी कैंसिल हो गया, कोई डायमेंशन नहीं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन नहीं हो तो सिर्फ ब्रैकेट लगा देते। क्लियर? यस सर। अब हम कुछ बड़े क्वांटिटी का लिखना सीखेंगे। हमने सिंपल सा तो कर लिया, तुमने भी किया होगा ये सब जो मैं बता रहा हूं शायद। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? तो यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट जी प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का सेपरेशन का स्क्वायर। याद है तुम्हें? 9th क्लास में तुमने क्या होगा? यहाँ पे जो g है तुम्हारा, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो g है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, डन। तो g का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये बन जाएगा f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। अब इसका हम यूनिट लिखते हैं। तो F इज द फोर्स, तो ये हो गया न्यूटन। R इज द डिस्टेंस, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। M1 इज मास, kg। M2 is also mass kg. So the formula becomes SI unit becomes Newton meter square per kg square. ठीक है? और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास MLT माइनस 2। MLT माइनस 2। R is distance is L square. M1 is mass M, M2 is also mass M. अब यहाँ पे 1m कैंसिल कर देते हैं, 1m कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा? देखो तो ये बन जाएगा, m को ऊपर ले जाएंगे तो m रेस टू माइनस 1, L3 हो जाएगा ना? Yes, sir. एक L इधर है, 2 इधर है, तो L3 T माइनस 2। ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट नंबर 13। गैस कांस्टेंट। तो गैस के लिए एक फॉर्मूला होता है, आइडियल गैस के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका तुम केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज करोगे, फिजिक्स में भी यूज होगा। फॉर्मूला है P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, इज N नंबर ऑफ मोल, R इज कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। यहाँ पे जो R है वो है गैस कांस्टेंट। R इज का फॉर्मूला बन गया PV डिवाइड बाय NT। यहाँ पे P क्या है मैं लिख देता हूं, P प्रेशर है, V वेलोसिटी नहीं है, ये है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल एंड T इज टेम्परेचर। तो इसका यूनिट लिखे जरा हम, क्या होगा देखो। P इज प्रेशर, प्रेशर का यूनिट हमने ऊपर देखो यहां पे लिखा है कहीं पे, प्रेशर को हमने लिखा है पास्कल, और पास्कल हमने किसका स्पेशल नाम दिया है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो हम यहां पे लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर को लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों लेंथ है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या बन गया हमारा?
मीटर क्यूब। n है नंबर ऑफ मोल, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। T इज टेम्परेचर K। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो जो मीटर स्क्वायर है ये क्या कैंसिल होगा? Yes, sir. यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बच गया हमारा? Meter. मीटर। तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर, और नीचे है मोल Mole. केल्विन। और न्यूटन मीटर का क्या कोई स्पेशल नाम है? Joule. जूल। तो ये हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। Yes, sir. और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला में फिर से एक बार लिख देता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो आर का फॉर्मूला हमने लिखा है पी वी डिवाइड बाई एन टी। तो इसमें कोई स्पेशल नाम तो है नहीं। तो पी है प्रेशर, तो प्रेशर का देखोगे तो ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा एल रेज टू थ्री, एल पावर थ्री। नंबर ऑफ मोल को एमओ एल लिख ले और टेम्परेचर को के लिख ले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एम एल टू पी माइनस टू एम मोल माइनस वन के माइनस। ठीक है, डन। Yes, sir. ये हमारा नंबर था 13 14। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक, मैंने कहा कि ये सब क्वांटिटी कहां पे है, सब आगे पढ़ोगे तुम। यहाँ पे तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंबल है एस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समझोगे? इसके पीछे फॉर्मूला क्या है कि किसी बॉडी को जब हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है डेल क्यू। यह हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास कांस्टेंट चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे जो एस है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला हो गया डेल क्यू डिवाइड बाय एम डेल थीटा। यहाँ पे डेल क्यू है हीट एनर्जी, और डेल थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका यूनिट क्या होगा देखो, हीट एनर्जी तो एनर्जी है तो जूल, एम है मास केजी, और डेल थीटा टेम्परेचर के। ये क्या हो जाएगा? जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर? Yes, sir. और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर में हीट एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा एम एल टू टी माइनस टू। एम इज द मास, देन इट इज एम, डेल थीटा टेम्परेचर इट इज के। यहाँ पे हम एम को कट कर दे तो हमारा क्या बच जाएगा? ये हो गया हमारा एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ठीक है, डन। Yes, sir. तो इस तरह से देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, और फिर मैंने कुछ डिफिकल्ट से जो होते हैं उसके भी बताया कि एसआई यूनिट कैसे लिखते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से। तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे वो तुम्हें दिख रहा है? क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो ये सब वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। Yes, sir. ओके, तो कल हम पढ़ेंगे मैथ। ओके, Yes, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू। Welcome, sir. कैमरा के सामने तो
मम्मी का फोन आया था कि वो बर्थडे पे कोई